हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, बाजार के चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्यूसडे, मंगलवार का दिन है। ट्रेडिंग कैसे करना है और कल का जो स्ट्रैटेजी में बताया था मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। मेरा हर एक वीडियो में आपको एक एक ट्रिक मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो मेरा ओपन कर लीजिए, आपको एक ट्रिक मिलेगा, बट वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। या तो फिर मैं अगर वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रिक बता दिया हूँ तो कुछ ना कुछ पार्ट्स मैंने वीडियो के एंड तक रखा हूँ बीच में, ताकि आप देखने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं देखेंगे तो चॉइस इज योर दोस्तों। मैंने किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा डेली एनालिसिस में देता हूँ आपको कल के लिए 3 स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करके बताता हूँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ मेरा इस जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जितना सारा मैंने वीडियोज आप लोगों के लिए बनाया हूँ, सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी हमारा चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर लाइव मार्केट में आपको कॉल पाना है, फ्री कॉल पाना है, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप अपना डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है खोलने के लिए, किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा। हमारा लिंक के थ्रू ओपन कीजिए और पेड मेंबर में ऐड होइए। लाइफ टाइम तक फ्री कॉल आप पाइए। उसके साथ साथ अगर जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है वो फ्री कॉल लेना चाहते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल का मेन मोटिव है छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है दोस्तों, कल मैंने कितना बढ़िया एनालिसिस किया हूँ, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा दोबारा। वीडियो देखने के बाद या तो फिर कभी टाइम मिलता है तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट होता है, बट उसमें सारा डिस्क्राइब करके मैंने आपको बताता हूँ कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस, कहाँ से बाइंग और कहाँ पे सेलिंग। क्योंकि दोस्तों पैसा का मैंने पूरा ध्यान रखता हूँ आप लोगों के लिए। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें लिंक में ऐड हो जाइए और लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाइए। बट टेलीग्राम में ज्वाइन होना, ताकि फास्ट आपको कॉल मिलेगा। और एक चीज़ है दोस्तों, चाहे आप हमारे साथ रहें चाहे ना रहें, लेकिन आपसे गुजारिश है, मैं पैसा का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और छोटा पैसा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाते हैं मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और जब तक मैंने 100% सिक्योरिटी नहीं होता तब तक मैं कॉल नहीं देता हूँ, भले ही मेरे एक दिन तक मैं बैठा रहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 तारीख 1 सितंबर ट्रेड नहीं करना। 1 सितंबर ट्रेड नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हम गवर्नमेंट को, सेबी को एक झटका देना चाहते हैं। सभी ट्रेडर्स, हमारा जो भी सारे यूनियन है, ट्रेडर्स यूनियन, हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जिनके पास जितना भी सब्सक्राइबर है, सभी लोग एकजुट होइए और बिल्कुल भी कभी भी 1 तारीख को ट्रेड नहीं करना। तो दोस्तों, कल के लिए मैंने 3 स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल दूंगा ट्रिक के साथ। और सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल ट्रिक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। अगर आपको डाउट लग रहा है तो ये सारा चीज़ मैंने यहीं पे रखता हूँ और मैंने सिर्फ फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। आज का जो लो बना था, आज का लो से आज का हाई को लिया हूँ बस मैंने। और डायरेक्टली चले जाइए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए, मैंने इजीली यहीं पे सिर्फ और सिर्फ उसी को देख के सिर्फ लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये देखिए, ये 38.2 है और ये 68.1 है। तो कल के लिए आप करना क्या है दोस्तों, अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मैंने आपको बता देता हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, वेट करना। 15 मिनट का कैंडल को सस्टेन होने देना, कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, डाउन साइड या ऑफ साइड, कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, सस्टेन होने देना है। अगर ये 36,426, याद रखिएगा दोस्तों, अहम सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है, 36,426 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट तो बाइंग करते हुए चलना। पहला टारगेट ये वाला जो 36 पॉइंट आ रहा है ऑफ साइड का, 100% ऑफ साइड का जो आ रहा है 36,549। दूसरा 36,668, उसके बाद 36,800 का, उसके बाद 37,000 का अपर साइड का टारगेट।
अगर दोस्तों गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए गैप अप यहीं पे ओपनिंग हो जाता है 36,552 के ऊपर, तो वेट करना दोस्तों डाउन साइड आने के लिए, और यहीं पे रेजिस्टेंस लेगा 36,387, लेकिन हम बाई करना है 36,424 के ऊपर, 25 के ऊपर बाय करना है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 36,253, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये 61%, जो 36,128 से लेकर 36,000 तक का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का 50% तक का सपोर्ट का काम करेगा। अगर 50% को तोड़ देता है तो आपका 36,969 का लेवल आपको शो कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग होता तो ये करना, फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड जाता तो ये बाई करना, और सेल करना इसके नीचे या तो फिर इसके नीचे 36,384 के नीचे गैप अप ओपनिंग होता है तो, और गैप अप ओपनिंग नहीं हो गया, अगर यहीं पे ओपनिंग होता है तो वेट करना, ये 61 पॉइंट जो 61.8 का जो पॉइंट है, ये गोल्डन रेशियो बोलते हैं, 36,134 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगा तब जाके बाई करते हुए चलना अपर साइड का टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको 2 हर्डल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल स्ट्रेटजी यहीं से लेकर यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, 6138 को लेकर कल करेंगे क्योंकि 700 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। और डाउन साइड का सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था वीडियो में, कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी दिया हूँ, लेवल वही रहेगा। आपको यहीं पे एक सपोर्ट आ रहा है ये वाला, और कुछ नहीं दोस्तों, यहीं पे एक सपोर्ट आ रहा है, कई बार यहीं से रिट्रेस किया था। ठीक है दोस्तों, कई बार रिट्रेस किया था, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, फिर जाकर अपर साइड क्लोज दिया। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आपको कल के लिए, अगर डाउन साइड ज़्यादा गिरता है तो। लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा है मार्केट ये ऑपरेटर नहीं गिरने देंगे, कल गैप अप ओपनिंग करेंगे, फिर ऑफ साइड लेके जाएंगे। कहीं एक मेरे को लग रहा है 36,800 या 37,200 के पार लेने के बाद मेरे ख्याल से डाउन साइड देंगे। लेकिन देखते हैं, 1 तारीख के बाद तो ट्रेडिंग नहीं करने के लिए हम मतलब सभी ट्रेडर्स यूनियन इकट्ठा हुए हैं, देखते हैं कल क्या होता है। बैंक निफ्टी को बता दिया, अभी चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके भी दिया था, ये मिड पॉइंट के ऊपर जैसे क्लोजिंग दिया, इसके 15 मिनट का ऊपर बाय करना है, अपर मिड पॉइंट का टारगेट। अपर मिड पॉइंट का टारगेट कौन सा है, ऑलमोस्ट आपको दे दिया, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सारा चैनल का वैलिडिटी खत्म हो गया। लेकिन कल के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सेम वही मैंने कर रहा हूं, लो से हाई, आज का लो से आज का हाई। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडी होता है, तो इसलिए ये। तो दोस्तों कल करना क्या है, कल के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो इसके ऊपर मतलब 962 के ऊपर, 36,962 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो उसके ऊपर बाय करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ये, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 17,014 का, दूसरा टारगेट 17,056 का, तीसरा टारगेट 17,116 का। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड अगर आता है तो दोस्तों ध्यान रहे इसके नीचे सेल करना, इसके नीचे सेल करना, 78% के नीचे सेल करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे ये लग रहा है सबसे ज़्यादा रिलायबल रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड गया था, ये वाला। तो 16,866 से नीचे सेल करना, पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 61.8, आप ड्रॉ कर लेना फिबोनाची, आपको मिल जाएगा। दूसरा टारगेट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 50%, उसके बाद 38%, 16,700 का। लेकिन मार्केट अभी इतना जल्दी नहीं गिरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेवल के हिसाब से कल काम करना। लेकिन 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होगा तो उसके हाई और लो को मार्क कर देना, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब जाके बाय करना, अगर ब्रेकडाउन होता तो पुट बाय करना। और कल के लिए मैंने 3 स्टॉक आप लोगों के लिए गोल्डन स्टॉक देता हूँ। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट देखिए, मैंने आवाली का टाइम फ्रेम में इसको ड्रॉ करके रखा हूँ मैंने यहीं पे आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एनालिसिस किया हूँ, काफ़ी दिन से मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखिए अदानी पोर्ट का मैंने कैसे ट्रैक करके प्रॉफिट कमाया था। जो हमारा प्रीमियम और गोल्डन मेंबर है, देखिए ट्रेंड लाइन किया हमने, पीई होल्ड करके रखे थे, फिर जैसा ऑफ साइड गया तो हमने सी को होल्ड किया, थोड़ा सा हमको इसमें लॉस हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 20% लॉस हुआ, 70% प्रॉफिट हुआ था, 20% लॉस हुआ, 50% अभी भी हमने प्रॉफिट कमाए। और हमने यहीं से कॉल को लॉन्ग किए थे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहीं पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। इसको फॉल्स ब्रेकडाउन किया था, फिर डाउन साइड चला गया। और दोस्तों चलते हैं पीछे, आपको दिखाता हूँ।
और भी सपोर्ट इसमें है, देखिए सपोर्ट से अपसाइड गया, सपोर्ट से अपसाइड गया, अपसाइड गया, अपसाइड गया। तो दोस्तों सपोर्ट था, इसलिए हमने यहीं पे कॉल को लॉन्ग किए थे, मतलब 23 अगस्त को, हाँ सॉरी दोस्तों 23 या 22 अगस्त को लगभग हमने यहीं पे कॉल को लॉन्ग किए थे। थोड़ा बहुत हमको लॉस हुआ, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट 27 अगस्त तक का हमारा जो मतलब नेक्स्ट सितंबर का जो था, सितंबर का हमने कॉल को लॉन्ग किए थे। तो हम यहीं पे प्रीमियम थोड़ा सा हाई मिल रहा था, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी हम प्रॉफिट में हैं और हमने इस रेजिस्टेंस में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70% जो कॉल हमने बाइंग किए थे उसको हमने बुक करके एग्जिट कर गए। और बाकी जो एक लॉट पड़ा हुआ है उसका स्टॉप लॉस हमने रखे हैं ये वाला रेजिस्टेंस, उसका स्टॉप लॉस रखे हैं हमने ये वाला रेजिस्टेंस, जो मार्केट यहाँ तक डाउन साइड आके यहीं से रिबाउंड ले सकता है जो हमको लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमको नहीं भी होगा तो जितना हमने प्रॉफिट लिए उसका 20% हम लॉस करेंगे जो हमारा रूल के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, मैंने अभी क्या करूंगा, यहीं पे स्विंग लो टू स्विंग हाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ करूंगा कल के लिए। ट्रेड कैसे करोगे, देखिए स्विंग लो लिया, स्विंग लो से यहीं पे स्विंग हाई मैंने ड्रॉ कर दिया। अब चलो 15 मिनट का कैंडल में, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सटीक इसलिए बता रहा हूं कि ये मार्केट का कंडीशन हो सकता है, आप मेरे बगैर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बार 15 मिनट का रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, आज फॉल्स ब्रेकआउट किया आया, फिर चौथा बार लिया। तो चौथा बार लिया तो ये रेजिस्टेंस जो है ये कल धड़ाम से ब्रेकआउट करेगा या तो फिर गैप अप में ब्रेकआउट करेगा। तो उसके लिए डरना मत दोस्तों। कल करना क्या दोस्तों, ध्यान रहे, कल सेम इसी के हाई के ऊपर, डे हाई के ऊपर बाय करना। अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो 736 मैं ₹1 ऊपर बाय कराऊंगा, 736 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान रहे, ये वाला लेवल 41, उसके बाद 44, उसके बाद 51, उसके बाद 55, उसके बाद 60 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर जहां पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस लिया है, ये वाला लेवल 15 मिनट जहां पे रेजिस्टेंस लिया है, ये वाला मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ये वाला लेवल तो यहां तक आ सकता है, लेकिन यहीं से आने के बाद फिर बाउंस बैक ही कर सकता है। इसलिए आप क्या करना, कल वेट करना। अगर 26 के नीचे जाता है, 26 के नीचे जाता है तो तभी जाके सेल करना। ये देखिए 25 आ गया, 26 के 24 के नीचे, सॉरी दोस्तों 26 नहीं 24 के नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ये वाला सपोर्ट, जो ये वाला सपोर्ट आया था यहाँ तक मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अगेन ब्रेकडाउन करेगा। तो पहला टारगेट 24, उसके बाद टारगेट 12, उसके बाद टारगेट आपका 10 का डाउन साइड का देगा अदानी पोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा कल ध्यान रखना है। मेरे को लग रहा है कि ऑफ साइड जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए मार्केट यहां से देखिए कितना ऑफ साइड चला गया। यहां से देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऑफ साइड जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जितना बार आता है, एक बार, दो बार, तीन बार टच हो गया, तो फिर अगेन ऑफ साइड जाएगा, फिर यहीं पे आसपास कहीं ब्रेकडाउन करेगा। तो मतलब ब्रेकडाउन करेगा 751 में, तो तब तक कल क्या करना, बाय करते हुए चलना। अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारा लेवल के नीचे जाता है तो सेल करना। उसका दूसरा है गेल देखिए 15 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया हूं। देखिए ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, कितना बार, एक बार, दो बार, उसके बाद तीसरे बार जाकर टच कर रहा है। अब कल के लिए करना क्या दोस्तों, कल के लिए अगर 147 रुपया 40 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल, तो उसके हाई के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 49, उसके बाद 50, उसके बाद 51, 52 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक ये वाला लेवल जो है 45 मतलब 44.50 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 43 का, दूसरा 42 का। तो यहीं पे प्रॉफिट बुक करना थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। यहीं पे देखिए, इसको अगर ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहे हैं। हो सके फॉल्स ब्रेकआउट देगा, तो फॉल्स ब्रेकआउट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसमें क्या है, 2-3 पॉइंट मिलता है तो ₹1 का स्टॉक है, 1 पॉइंट अगर मिलता है तो आपको 1% मिल गया, तो 1000 क्वांटिटी लो, 50 पैसा या तो ₹1 में निकल जाओ। जितना छोटा स्टॉक है उतना ज़्यादा हाई अमाउंट लेना और उतना कम टारगेट में निकल जाना।
और जितना ज़्यादा बड़ा स्टॉक है उसमें कम क्वांटिटी बाय करना, थोड़ा बहुत वेट करना, ठीक है दोस्तों। लेकिन 0.5 स्ट्रेटेजी जो सज्जन व्यक्ति देखे नहीं है, हमारे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, इसमें आप ढूंढ लीजिएगा। 0.5 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, उसमें आप लाइफ टाइम तक प्रॉफिटेबल बन सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अदानी पोर्ट गेल बोल दिया, उसके बाद आईटीसी मेरा फेवरेट स्टॉक है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का स्टॉक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए टारगेट पे स्टॉप लॉस भी तैयार कर लिया हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए एक कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, आप देख लीजिए ए बी सी, फिर नीचे आया, उसके बाद ऑफ साइड जा रहा है। तो आप करना क्या दोस्तों, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, जैसे ए बी सी डी पैटर्न बनाया है, अगर डी को ब्रेकआउट करता है तो देखिए अपर साइड का कैसे बनेगा, वो भी मैंने आपको बना के दिखा देता हूँ। ऑफ साइड का कैसे बनेगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया, यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया तो ऑफ साइड चले जाएगा यहाँ तक, फिर आएगा डाउन, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक ब्रेकआउट देगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे करके अपसाइड जाएगा मार्केट, ऐसे अपसाइड नहीं जाएगा। तो रेडी रहिएगा कल के लिए। करना क्या है, मैंने इसको डिलीट कर देता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कल करना क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है 15 मिनट का कैंडल स्टिक में, ठीक है दोस्तों। तो इसके हाई के ऊपर ये भी रेजिस्टेंस भी आ रहा है आपका यहीं पे। तो करना क्या दोस्तों, कल अगर 208 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल, इंट्राडे करना है तो 15 मिनट का कैंडल आपको बहुत आपको प्रॉफिट देगा। 208 के ऊपर निकलता है तो बाय करते हुए चलना, पहला टारगेट 210 का देगा, उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऑफसाइड जाएगा, आपको 212 का टारगेट दे देगा। अगर ये मार्केट का अगर ट्रेंड नहीं रहेगा ना तो 10 रुपये इजिली दे देगा, मतलब 208 से लेकर 215 का टारगेट आपको एक दिन में दे देगा। क्योंकि ये काफी दिन से डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और 218 के ऊपर मैंने आपको बोला था, 218 के ऊपर जिस दिन क्लोज हो गया, क्योंकि हमारा बाइंग अभी भी चल रहा है, मैंने 175 तक बोला था बाइंग करने के लिए, सारा जितना गिरेगा उतना बाय करेंगे हम। जो भी स्टॉक मैंने बताया था, सन टीवी हो गया, आईटीसी हो गया, बंधन बैंक हो गया, ये अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, जैसे चलेगा ना आपका हाथ से छूट जाएगा। तो 218 के ऊपर गोली बन जाएगा, ये बम की तरह भागेगा, कम से कम ये 450 से 500 तक देगा विद इन 6 महीना के अंदर अंदर, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो लेवल में दे रहा हूँ इंट्राडे के लिए, इंट्राडे कीजिए। अगर पोजीशन लेना चाहते हैं, अभी भी मौका नहीं छूटा, अभी भी अगर मान लीजिए कल यहीं पे 15 मिनट सस्टेन नहीं किया, यहीं पे जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया, अगर कल डाउन साइड भी आया तो यही सपोर्ट है। जब तक 203 के नीचे नहीं जाता तब तक ये 175 नहीं जाएगा। 175 से लेकर 210 तक का हमारा बाइंग है, मैं ऑलरेडी बताया हूँ। 18 से हम बाइंग करना चालू कर दिए थे। तो चॉइस ईजी हो, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू। उसके बाद थर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिया हूं जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील में परफेक्ट बाइंग बन रहा है। अभी इतना डाउन साइड आने के बाद परफेक्ट बाइंग सेटअप बन रहा है, लेकिन इंट्राडे के लिए बाइंग बन रहा है, पोजिशनल के लिए नहीं है। तो कल के लिए करना क्या दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर कल यहां तक आता है 61 के पास आ रहा है, लेकिन अगर ब्रेकआउट करता है 689 के ऊपर, 689 के ऊपर या तो फिर 691 के ऊपर, सबसे बेटर होगा 691 के ऊपर इसको बाय करना। पहला टारगेट आपको 96, उसके बाद 701, उसके बाद 705, 710 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों देखिए ये गैप बनाया है, गैप तो फिल करेगा ही करेगा। अगर डाउन साइड इसके नीचे जाता है 683 के नीचे तो सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 76, दूसरा 669, तीसरा आपको 663, उसके बाद 658 का डाउन साइड का टारगेट आपको देगा, बड़ा टारगेट देगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये भी एक ट्रेंड लाइन के अंदर घूम रहा था, ये थोड़ा सा भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट को यहाँ पे आना है तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इसमें आप क्या करना, एग्जिट होते रहना, ये इंट्राडे के लिए है। उसके बाद एसबीआई को नजर में रखना। एसबीआई भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया, देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट भी दे दिया है 3 स्टॉक के बाद, और 2 स्टॉक मैंने आपको देना चाहता हूं, एक एसबीआई है, एक मिधान है। देखिए एसबीआई ब्रेकआउट दे दिया, 15 मिनट सस्टेन भी किया। अगर कल इस लेवल के ऊपर, देखिए इस लेवल के ऊपर मतलब
423 के ऊपर जाता है तो बाई करते हो चलना 26 का टारगेट के लिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट का काम किया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 27 के ऊपर फिर चले जाता है तो 32 का टारगेट आपको दे देगा इजीली, और यही आपको बैंक निफ्टी को ऑफ साइड लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, इसके नीचे सेल करना, 419 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको 418, उसके बाद 15, उसके बाद 11 और 408, जो एक बार रजिस्टर सपोर्ट लिया था, दोबारा तीसरे बार। तो मुझे क्या लग रहा है दोस्तों, मुझे डाउट लग रहा है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ये ट्रेंड लाइन में एक बार टच करेगा तो जितना मुझे ऑफ साइड नहीं लग रहा है उतना जल्दी मेरे को डाउन साइड लग रहा है। तो इसलिए डाउन साइड का और एक सपोर्ट भी मैंने आपको दे देता हूं, जो मैंने आप लोगों को नहीं दिया हूं। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि इंट्राडे के लिए सपोर्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ सकता है, या तो फिर थोड़ा सा ऑफ साइड जाने के बाद फिर थोड़ा सा ऐसे आके फिर यहाँ पे आकर टच करके फिर ऑफ साइड भाग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड करना ईजी नहीं है, आपको स्टॉक को समझना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और एनालिसिस करके मैंने आपको बाइंग और सेलिंग लेवल देता हूं, उसको आप रखिए, इंट्राडे में आपको काम आएगा। अब देखिए, मैंने मिश्र धातु निगम लिमिटेड मैंने आपको बताया हूं, मिश्र धातु निगम जो लिमिटेड है, इसको बाय करना 184 के ऊपर, पोजीशनल लेके जाना या तो फिर इंट्राडे करना। इंट्राडे में 1 या 2 पॉइंट लेना, पोजीशन लेना है तो 194 का टारगेट के लिए बैठना, कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको। 184 के ऊपर बाय करना, पहला टारगेट 86, दूसरा 88, उसके बाद 92, 94 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों देखिए, अगर इसके नीचे जाता है 80 के नीचे, तो 80 के नीचे जाता है तो 79.50 पैसे के नीचे सेल करना, पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 78, उसका 75, उसका 73 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों दो बोनस शेयर मैंने बताया, एसबीआई और मिधान, दोनों को आप या तो फिर पोजिशनल ले सकते हो या तो फिर आप इंट्राडे के लिए ले सकते हो। पोजिशनल लेने के लिए आप कम से कम नहीं भी हो तो 0.5 स्ट्रेटेजी मेरा आप देख लेना वीडियो, उसे मैंने टारगेट दिया हूं। नहीं तो हमारा ये जो टारगेट मैंने दिया हूं 100 आप ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। मैंने सिर्फ हाई और लो, स्विंग हाई, सबसे हाई और सबसे लो को मैंने टच करके आपको बाइंग और सेलिंग लेवल दे रहा हूं कल का ट्रिक के लिए। डेली का मार्केट का, डेली का एनालिसिस डेली का अलग अलग होता है दोस्तों। आप ये नहीं सोचना कि हर मार्केट में स्थिति में एक ही स्ट्रेटेजी काम करेगा। सारा स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। जो दिमाग आप भूल जाते हो, लॉस देखने के बाद आप घबरा जाते हो। हम जिसको भी हम नहीं घबराते हैं। इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, हमने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग किया, हमने पुट सेलिंग किए, कॉल बाइंग किए, पुट सेलिंग किए, कॉल बाइंग किए, पुट सेल किए, उसमें हम प्रॉफिट कमा लिए। मैं आज ज्यादा टाइम दिया मेरा प्रीमियम और गोल्डन मेंबर को, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को मंथली अच्छा खासा पेमेंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए फ्री ग्रुप में मैंने आज अपडेट नहीं कर पाया। एक स्टॉक मैंने दिया था जिसमें आपको टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा वीडियो देखता है वही फायदेमंद रहेगा, जो वीडियो नहीं देखता है वो फायदेमंद नहीं रहेगा। स्किप करते चलिए, पैसा गवाते चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस इज योर्स में ऑलरेडी मैं मेरा वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों कल के लिए देखिए, निफ्टी के कॉल साइड में कितना है, 83 लाख है, पुट साइड में 84 लाख है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी में देखिए यहां से यहां तक का सेलिंग चालू हो गया। अभी ये शॉर्ट कवरिंग आ गया ना, तो सेलिंग अपर साइड से स्टार्ट हो गया। और डाउन साइड में देखिए इतना पुट भी नहीं बैठे हैं, तो यहीं पे सबसे ज्यादा बैठे हैं 16,800 में, और ऑफ साइड का है 17,000 में। सबको लग रहा है 17,000 पार नहीं होगा। तो दोस्तों किसी का लगने और नहीं लगने का ना, मार्केट किसी को फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने चल में चलता है। ट्रैप करेगा, अभी तो ट्रैप करेगा। मेरे को कम से कम यहाँ से अपर साइड 700 से 800 पॉइंट दिख रहा है, और डाउन साइड मुझे 3,000 पॉइंट का डाउन साइड दिख रहा है। तो चॉइस इज योर्स, कैसे ट्रेड करना आपको आप देख सकते हैं। अगर 700 पॉइंट अभी का जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी, अगर उसके ऊपर 700 पॉइंट क्लोजिंग देता है तो मार्केट बुलिश मूवमेंट में जाएगा 40,000 के लिए। अगर 700 पॉइंट इसके ऊपर नहीं टिकता है, मतलब 37,000, 36,300 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, मैंने आपको बताया था अभी कल, 36,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर कल भी सस्टेन करता क्लोजिंग देता है तो 37,000 तक जाएगा। मुझे लास्ट और फाइनल टारगेट 37,000 से लेकर 37,200 तक भी लगता है। और डाउन साइड का मेरा अभी भी कायम है 34,000, 33,500 से 34,000, 28,000, 30,000 तक का। ठीक है दोस्तों, चॉइस इज योर्स। जितना भी बुल में भी बैठे हो ना, सबका प्रीमियम खा जाएगा और सबको पीट देगा गैप डाउन करके। रेडी रहना दोस्तों, अच्छा खासा आपका प्रीमियम मार देगा, कल या परसों मारेगा। इसलिए हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। हम सिर्फ और 4 लॉट लेके गए हैं। 36,000 का जो कॉल हमने आज आपको बाइंग दिए थे, तो 36,500 का कॉल को हमने 100 क्वांटिटी लेके गए, 100 क्वांटिटी यानी कि 4 लॉट लेके गए हैं,
जो कि हम 500 मतलब कम से कम 40 से 50 लॉट में काम करते थे, हम सिर्फ 4 लॉट में काम किए। तो दोस्तों कल के लिए क्या बनेगा, 17,000 आपका हर्डल्स बनेगा निफ्टी में। अगर 17,000 के ऊपर जाता है तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट आपको 17,100, दूसरा टारगेट आपको दे देगा 17,200। इसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा है जाने के लिए। और डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक 16,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक पुट बाय नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ट्रैप हो सकते हो। 16,900 के नीचे जाएगा तो बाय करते हुए चलना, पुट बाय करते हुए चलना। 16,650 तक का टारगेट और 600 तक का टारगेट आपको देगा। ठीक है दोस्तों, दिमाग में बिठा लीजिए, ये गोल्डन ट्रिक मैंने आपको बता रहा हूं। और ऑप्शन चेन का एनालिसिस के साथ साथ मंथली और कहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ वो मैंने देख के आपको लोगों को बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए कॉल साइड में कितना ज्यादा बैठा है। कॉल साइड में 1,54 लाख, जो कि 1 करोड़ वेडनेसडे या तो फिर ट्यूसडे के बाद ही बनते थे, वो पहले ही शॉर्ट करना चालू कर दिए। उन लोग को लग रहा है मार्केट ऑफ साइड नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट और ऑफ साइड जाएगा, अभी और ट्रैप करेगा आपको। ठीक है दोस्तों, हम ट्रैप नहीं होंगे, हम अपना प्रीमियम को बचा कर रखेंगे। हम छोटा छोटा प्रीमियम बाय करेंगे, 35 रुपया 40 रुपया एक्सपायरी के दिन, ताकि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले। आज का इतना मूवमेंट चला गया, हमने तो पैसा कमाए, लेकिन मेरा प्रीमियम और गोल्ड मेंबर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि ऐसा मौका मैंने उनको गंवाने नहीं देता हूं, क्योंकि वो लोग मुझे अच्छा खासा पेमेंट देते हैं। तो दोस्तों देखिए, कल के लिए करना क्या है, देखिए आप कल के लिए ये वाला लेवल 36,300 का लेवल जो है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों में हैवी राइटिंग चल रहा है, तो 36,300 के ऊपर जाएगा तो बाय करते हुए चलना। पहला हर्डल 36,500 का आएगा, उसके बाद का हर्डल्स आपका आएगा, ये देखिए 9 लाख सेलिंग में बैठे हैं 37,000 में, तो उन लोग को लग रहा है 37,000 नहीं आएगा, 37,000 भी आएगा, 37,500 भी आएगा, फिर नीचे डाउन साइड 33,000 भी आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं। तो शॉर्ट मत करना दोस्तों, ऑफ साइड में शॉर्ट मत करना। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट करोगे तो मारा जाओगे ये बुल रन में, ये लोग ट्रैप कर रहे हैं आप लोगों को। तो डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 36,100 के नीचे क्लोजिंग देगा तब जाके हमने क्या करेंगे, डाउन साइड की तरफ देखेंगे 35,500 के लिए। लेकिन उसके लिए बीच में एक हर्डल से आपका 36,000 का, 36,100 के नीचे जाएगा तो 36,000 में प्रॉफिट मैक्सिमम बुक करेंगे, फिर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट करने के लिए। रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर ब्रेकडाउन करेगा तो 35,500 का। 35,500 का तो मुझे अभी नहीं लग रहा है देने के लिए, जब तक मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं देगा। बट मार्केट आपको ऑफ साइड में 37,500 तक में अभी उलझा कर रखेगा कुछ दिन तक के लिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप पूरे मार्केट के ऊपर बिलीव नहीं करोगे कि अभी बुल रन चल गया, सारे ऑपरेटर सारे जो भी लोग हैं सब बोल रहे हैं बुल रन आ गया, लेकिन 37,500 के बाद ऐसे पटक मारेगा तो आपका सारा प्रीमियम खा जाएगा, कम से कम 2,500 से 3,000 पॉइंट का डाउन साइड मुझे लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और डेली वीडियो देखने के लिए मॉर्निंग सुबह 7 से लेकर 8 बजे के बीच में मैंने अब मेरा वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि रात को एनालिसिस करने के बाद सारा कुछ करने के बाद मैं रात को 12 से 1 बजे के बीच में वीडियो बनाता हूं। डाउ जोन्स देखने के बाद मैं फिर वीडियो बनाता हूं और मॉर्निंग में आपको अपलोड करता हूं। तो मेरे से पहले जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, जो भी आप सब्सक्राइब किए हैं, ज़्यादा आप लोगों का अगर कोई दूसरा कोई एनालिसिस्ट है उनका वीडियो देख लीजिए। मॉर्निंग में मेरा देखना, सुबह आराम से उठना, 7 बजे रेडी हो जाना, 8 से लेकर 8:30 तक आराम से देखना, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद बैठ जाना मार्केट में, प्रॉफिट इजीली आएगा। ब्रेकआउट करता है तो कॉल बाय करना, अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है तो पुट बाय करना, 20 से 30 पॉइंट लेना, बेटर रहना मॉर्निंग आवर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भूले भट के अगर हमारा चैनल से स्किप करके कहीं चले गए हैं तो हमारा लोगों को पक्का याद रखिएगा, दोबारा रिटर्न आने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन पक्का दबाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगा तभी बताना, बुरा लगा तभी बताना। ठीक है दोस्तों, और माता पिता का ध्यान रखिए और हमारा चैनल को बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर आऊंगा मैंने वेडनेसडे को और एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए एडवांस फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।